कानून की परिभाषा में, डेफिनेशन ऑफ द लॉ में हम लोग ये देखते हैं कि एवी डाइसी ने क्या कहा है, कानून जनमत का प्रतिबिंब है। कानून जनमत का प्रतिबिंब है, यानी द मिरर ऑफ द, जनमत का मतलब क्या होता है, जो लोग होते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं, जनमत कहते हैं। जैसे आप लोग इतने सारे लोग हैं, अब ये लोग किसके नियम के अनुसार चल, कोई ना कोई नियम कानून को फॉलो करते हैं। यहाँ पे उस दिन दूजन को पीटे, बस सबको समझ में आ गया कोई भी अब नीचे नहीं रहता है, ये क्या है, नियम है। एक बार नियम है कि नीचे कोनो नहीं रहेगा। वैसे ही सरकार के पास भी क्या बना रहता है, एक नियम बना रहता है, नियम कानून के हिसाब से चलना पड़ता है। ये हंस रहा है, ठीक है, नियम कानून के अनुसार चलना पड़ता है। नियम कानून तोड़िएगा तो क्या मिलेगा, दंड, और नियम के अनुसार चलिएगा तो पुरस्कृत होइएगा, यानी कि आपको क्या मिलेगा, गिफ्ट वगैरह मिलेंगे। तो नियम हम लोग का भारत में यही बताता है कि आपको अगर चलना है तो कैसे चलना है, नियम कानून के अनुसार, यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके चलना है, ठीक है। उसको तोड़िएगा तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर 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 लगा है, आई यहाँ पे देखो दो तराजू लगा है, और दोनों तराजू का माप क्या है, एकदम सेम है। कहने का मतलब क्या है कि कानून के नजरों में सब कोई क्या हो, बराबर हो। अभी यहाँ पर सब कोई कानून के मेरे नजरों में सब कोई क्या है, बराबर है। निर्जू जैसा पीटते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कोनो लड़कियां गलती करती नहीं है, जिस दिन गलती कर दी उस दिन तो और खतरनाक पिटाएगी, मतलब पहले ही डर जाती है। अब बता देते कोनो बैच में, सबके बैच में से ही पिटानी कुटानी होता है। तुम किसी भी बैच में पूछ लेना, 10th क्लास 12th क्लास में, वो हम ये नहीं देखते हैं कि लड़का है कि लड़की है, गलती किए है, याद करके नहीं आए हैं, होमवर्क नहीं हुआ है, खतरनाक पीटते हैं, ठीक है। ये लोग पुराना स्टूडेंट है, पूछ लो कैसे मारते थे, ये लोग दीदी लोग भी मार खाई है। कोई भी ऐसा एगो बैच नहीं है, कोई भी ऐसा लड़का लड़की नहीं है जो मेरे हाथ से मार ना खाया हो, और वो फिर आगे ना पहुंचाओ, ठीक है। मार खा के आगे पहुंच गया है, नहीं पढ़ेगा तो मार खेबे करेगा, थोड़ा सा लगबे करेगा। तो उसमें भी, इसमें भी देखना, ऑर्डर ऑर्डर करता है कितना बार, 3 बार, ए ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, काम करो, रुको रुको, आराम से काम करो, ठीक है, कानून के दायरे में रह के काम करो। तो कानून को पुराने रीति रिवाजों के दैवीय रूप से आदेशित नियमों का परंपरा के रूप में समझदार लोगों के लिखित न्याय के सिद्धांतों को दार्शनिक रूप से सुसज्जित किया गया है। अब दार्शनिक इसमें अलग अलग लोग हैं, फिलोसफर लोग अलग अलग लोग हैं, अनुभव द्वारा आविष्कृत किया गया नियमों के निकाय के रूप में देखा जाता है, ठीक है। जैसे एरिस्टोटल का क्या कहना है, अरस्तु का क्या कहना है। अरस्तु के शब्दों में यह परिपूर्ण कानून मानव की प्रकृति में निहित है और मानव प्रकृति से प्राप्त किया जाता है। दिस द कंप्लीट लॉ इज इनहेरेंट इन ह्यूमन नेचर एंड कैन बी डिवर्टेड फ्रॉम द ह्यूमन नेचर। मतलब कि जो भी कानून बनते हैं वो ह्यूमन नेचर के अनुसार बनते हैं। उसी दिन पढ़ाए थे, जैसा ह्यूमन नेचर होगा वैसा आपको कानून के समक्ष रखा जाएगा, आपके साथ वैसा डील किया जाएगा। आपका ह्यूमन नेचर पागलपंती है तो पागलपंती की तरह व्यवहार किया जाएगा, आप पागल हैं तो पागले की तरह व्यवहार करे जाएंगे, ठीक है। अब कोई डॉक्टर है, डॉक्टर उसको देख के उसके इलाज के बारे में कुछ बताए ना उसको, अब बोले कि नहीं तुमको प्रॉब्लम और बढ़ता चला जाएगा, उसके इलाज को ये ना करे, ठीक ना करे, तो भाई डॉक्टर किस बात का। वैसे ही कानून जो है, कानून से अगर आपका मतलब कोई बेकानून का चल रहा है तो उस कानून के अनुसार उसको दायरे में ना लेके आ जाए तो कानून किस बात का, है ना। तो कानून के दायरे में रह के काम करना है और ईमानदारी से काम करना है, ये सारे ऑफिसर्स को सिखाया जाता है। लेकिन कानून को भूल भाल के सब कोई कानून को तोड़ के आगे बढ़ता है, ठीक है। लेकिन जिस दिन कानून पकड़ता है वह खतरनाक मार मारता है, या तो आजीवन कारावास से हो जाएगा, या तो बेटा सड़ो एकदम, अब बढ़िया से गेहूं पीसो, चक्की चक्की में गेहूं पीसो, आटा थोड़ी। कहेगा कोई कोई बोल देता है आटा पीसो, भाई आटा तो ऑलरेडी पिसाया हुआ है ना। तो अरस्तु होता है कि शब्दों में परिपूर्ण कानून होता है, मानव की प्रकृति से नियत के अनुसार उनके कानून प्रभुसत्ता संपन्न का आदेश देता है। ये किसने कहा था, अरस्तु ने कहा था, एरिस्टोटल ने, ठीक है। यह है अरस्तु। आंखें गायब है ना, ऐसा नहीं है आंखों गायब नहीं है, सब था, ठीक है। वुडरो विल्सन का क्या कहना है, राष्ट्रपति ठहरे ये किसके, अमेरिका के राष्ट्रपति थे कौन, वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन का कानून की स्थिति में क्या विचार है, विचार था कि मानव स्वभाव का वह अंश है जिसे समान नियमों के रूप में बताया, अभी सबके लिए रूल क्या है, बराबर, कानून के समक्ष सभी कोई क्या है, बराबर है। ये नियमों के रूप में विशिष्ट और नियमानुसार स्वीकृति प्रदान की गई है जिसे सरकार की शक्ति लागू करती है। यही है कौन, वुडरो विल्सन, दिखाई दे रहा है वुडरो विल्सन, ये वुडरो विल्सन है। मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार क्या कहा जाता है कि कानून उत्पादन संबंधों एवं उत्पादन शक्तियों के आंतरिक संघर्ष का प्रतिबिंब है।
लॉस्को के अनुसार क्या कहा जाता है कि कानून एक ऐसा मुखौटा है जिसके पीछे प्रभावशाली लोग राजनीतिक अधिकार का प्रयोग आर्थिक लाभ के लिए करते हैं। देखो कितना सुंदर से लिखे है। लॉस्की जो है, लॉस्को नहीं, लॉस्की के अनुसार क्या कहा गया है कि कानून एक ऐसा मुखौटा है जिसके पीछे सभी कोई उस कानून के दायरे में रहते हुए भी उस कानून को नेग्लेक्ट करके अपना असली आर्थिक लाभ उठाते हैं। ठीक है, जैसे कौन हो, समझ में आया? समझ में आया ना? जैसे डैश डैश लोग, समझ में आ गया? अब उसमें भर लो। वो लोग क्या करते हैं, कानून को तो ऊपर ऊपर दिखाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा कौन खाता है? वही लोग खाता है। ठीक है, कहीं घर बनाने जाओ अगर आप, तो देखना पार्टी ऑफिस वाला लोग सबसे पहले आ जाएगा। पार्टी ऑफिस को पैसा दे 10 लाख रुपया। कितना करोड़ का घर खरीदा है? 2 करोड़ का, 2-3 करोड़ का घर कर दे, तो भाई 2-3 करोड़ के अनुसार से तुम्हारा 3 लाख रुपया बनता है। किसके ऊपर? ये पार्टी ऑफिस के ऊपर। पार्टी को दे देना, पैसा खिला देना। ठीक है, और मुर्गा उर्गा भी चाहिए, और खम्बा उम्बा भी चाहिए, सब लो ला के दो। आपने एक तो पैसा जुगाड़ किया अपना घर खरीदने के लिए, और नियम कानून के अनुसार वहाँ का जो डॉन रहेगा, वहाँ का जो काउंसिलर रहेगा, एमपी रहेगा, एमएलए रहेगा, एक काउंसिलर का हार्डली से हार्डली मंथली कितना होता है? 5,000। लेकिन बैंक में देखोगे ना तो हमेशा पड़ल रहेगा तुम लाख लाख रुपया, करोड़ों करोड़ रुपया लेके खेल रहा है वो। समझ में आया? एक बार में कहाँ से मिलता है उसको? यही घर बनवाने गया, लाओ भाई पैसा लाओ। ठीक है, क्योंकि उसके बिना तो घर का सेंसन ही नहीं होगा। एमपी एमएलए के बिना घर का सेंसन ही नहीं होगा आपका। रजिस्ट्री ऑफिस में जाओगे, ये हमारा घर है, ये एमपी एमएलए को खिलाना पड़ेगा। हमारा ये घर बन रहा था ना, तो एमपी एमएलए को खिलाया गया था उस समय। मेरे दादाजी, उस समय तो ऐसा नहीं था, तो जो लोग नहीं होते हैं जो क्लास के मॉनिटर, सब मॉनिटर किसको बनाया जाता है? जो सबसे बदमाश है उसी को बना दो। तो यहाँ पे जो बदमाश है ना उसी को पैसा दे दिए, बोले कि देखना जमीन पे कोनो और ना कब्जा करे। तो पहले रजिस्ट्री रजिस्ट्री नहीं होता था, बाद में जाके 2002 के बाद क्या हुआ? रजिस्ट्री हुआ। ठीक है, अब मेरा घर ही पहले ही से बन चुका था, 2001 में बनना चालू हुआ था, अब 25 अभी चल रहा है, लगभग 24 साल हो गया घर का। ठीक है, और कहीं पर भी एक जगह पे भी बहुत बड़ा क्रैक नहीं है, देख रहे हो? कहीं पे भी क्रैक नहीं है। दादाजी का बनाया हुआ घर है, अल्ट्राटेक का बना हुआ है, टूटने से भी ना टूटे। भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं? अल्ट्राटेक का बना हुआ है। ठीक है, तो उस समय भाई भीत भी बहुत खतरनाक दिलाता था। तब मेरे पिताजी क्या किए कि पैसा ही दे दिए, जो सबसे बदमाश आदमी था ना यहाँ का, इस पाड़ा का, उसी को पैसा दे दिए। बोले लो इसको संभालना, ठीक से करना। ठीक है, और देखना कोनो जमीन नहीं होता है, कोई कोई जमीन पे हमारा इतना दूर तक टाना हुआ था और वो उसको बढ़ा के टान देता, तुम्हारा लाइनवा मिटा देगा, अपना लाइनवा टान देगा। है यहाँ तक था। खेत में भी ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? तो नियम कानून के अनुसार बाहर का मुखौटा कुछ और होता है और भीतर में तो खतरनाक है, अपना केस चलता रहता है। ठीक है, ऐसे ही नियम के अनुसार क्या कर किया जाता है, इतने ज्यादा लड़का लोग, जो लड़के लड़कियां जो इतना ज्यादा उड़ते रहते हैं बाइक को लेकर, बाइक खूब लेके एकदम खूब धुनेंगे एकदम खतरनाक तरीके से। ठीक है, जहां तहां एक्सीडेंट करके चल जाएगा, तो कोई ना कोई पार्टी ऑफिस का लड़का बंदा निकल जाएगा कि भाई ये क्या है, पार्टी ऑफिस का लड़का है, छोड़ दो उसको, हाँ 200-400 रुपया ले लो, छोड़ दो। ठीक है, हाँ हमारा ही कार्यकर्ता है, एमपी के पीछे घूमते रहते हैं, इसीलिए ज्यादातर बोला जाता है एमपी के पीछे, एमएलए के पीछे रहो, वो कहीं ना कहीं नौकरी लगा देगा। या फिर कुछ तुम कहीं फंसोगे तो পিতাজি को ফোন नहीं करके किसको कर दो? এমপি को, স্যার আপনার এখানে আমি কাজ করছিলাম, পুলিশ ধরে নিয়েছে। হ্যাঁ কে ধরেছে? তো দেখো, দে তো ফোনটা। ঠিক है, उसको फोन देने को बोले, हाँ हाँ क्या हुआ है? কেন ধরেছিস? আমার পার্টিতে কাজ করে, ছেড়ে दे ছেড়ে दे। पुलिस वो लोग जाने देता है, क्या करेगा? वो भी लोग मजबूर है बेचारा, क्या नियम फॉलो करेगा? आज कानून पढ़ के हमको फायदा क्या है? फायदा हो रहा है कुछ तुम लोग को? कानून को जब तोड़ नहीं है तो फायदा क्या है? लेकिन हाँ, देश के अंदर कानून का बनना जरूरी है। ठीक है, क्या पता आप ही लोग में से कोई ये पार्लियामेंट में जाएगा, उसे बोले है कानून ऐसा रहना चाहिए था हम लोग के ये में। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है, इसलिए जरूरी है भाई कानून। कानून के तत्व एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? कानून में नागरिक समाज की व्याख्या निहित है, नागरिकता के बारे में बताता है कानून। नागरिक समाज यानी कि जो हम लोग का सोशल रिफॉर्मर्स, यानी सॉरी सोशल जो सिटीजन है उनके बारे में बताता है कानून, जो सोशल सिटीजन है। उसके बाद समाज के सामाजिक यानी सोशल से सोशल परिस्थितियों को कानून के माध्यम से परिलक्षित किया जाता है। ठीक है, सोशल के अंदर कोई भी परिस्थितियां आपके जो कुछ भी हो वो कानून के अनुसार उसको समाधान कर दिया जाता है।
जो भी आपके साथ कुछ बिगाड़ हुआ है, कुछ हुआ है। उसके बाद कानून व्यक्ति के केवल बाह्य आचरण को ही नियंत्रित करता है, व्यक्ति के किसी बाह्य आचरण को। अंतर मन में क्या चल रहा है क्या पता, कानून आपके अंदर घुस के थोड़ी आपको उगलवा देगा। आपके अंदर क्या चल रहा है, अभी आप लोग के अंदर क्या चल रहा है, कानून कानून लगैले है, तब से पहले दिन से लगाए हैं कानून, हमको क्या पता। लेकिन मेरा काम है क्या चीज, पढ़ाने का। आपके ऊपरी मन से पता कर ले रहे हैं किसको पढ़ने में अच्छा लग रहा है किसको नहीं। कानून व्यक्ति के केवल बाह्य आचरण को ही नियंत्रित करता है। कानून नियमों का समूह है। कानून को हम लोग क्या कहते हैं, एक पूरा रूल्स का क्या है, एक ग्रुप है, रूल्स का ग्रुप। उसके बाद कानून का आधार राज्य की शक्ति को, भौतिक दंड और दमन की क्षमता, अर्थात कानून का उल्लंघन क्या है, दंडनीय अपराध है। समझ में आया। ट्रेन के ठीक ऊपर वाले हिस्से में देखना, जो ट्रेन था ऊपर में लिखा रहता है, ट्रेन के ऊपर छत पर चढ़ना दंडनीय अपराध है। ये सब लिखना ही नहीं चाहिए, चढ़ बेटा तुम ऊपर जाएगा ऊपर है, ठीक है, दंडनीय अपराध है। 1000 रुपया दे के बच जाएंगे, या तो जुर्माना दीजिए या तो 3 साल का क्या दीजिए, सजा। अब बेमतलब का वो जो चैनवा नहीं खींच देता इसे, कोनो कोनो चैन खींच के भाग जाता है, बोलता हमारा स्टेशन इधर बीचे में पड़ रहा था, यहाँ ट्रेन रुकती नहीं थी इसीलिए चैन खींच के भाग दी है। ठीक है, तो वो रेल नियमों के अनुसार नहीं है। कभी इमरजेंसी में उसको ट्रेन को चेन खींचा जाता है, लेकिन कोई कोई क्या करता है उतरने के चक्कर में, बेटा बिहार में इसे बहुत ज्यादा चेन पुलिंग होता है, और दिल्ली में भी होता है बहुत खतरनाक। बिहार में तो खेतवे में हमारा घर था, ट्रेन इधर से गुजर रहा था, सोचे चेन खींच के चल दे, और टीटी कितना दूर ले दौड़ाएगा, रुक रुक, दौड़ाएगा थोड़ी। आरपीएफ लोग कितना देर तक दौड़ाएगा, और वो तो गली गली जानता है अपना गाँव का, तुम कहाँ खोजते फिरोगे, ट्रेनवा का तुम्हारे लिए रुका रहेगा। इससे अच्छा जो चेन पुलिंग किया है, इसलिए बिहार पहुंचते पहुंचते देखना ट्रेन बार बार रुक जाती है। कितना बार वो बेटा 2-2 घंटा 3-3 घंटा लेट हो जाता है। ठीक है, और अभी के समय में तो और खतरनाक होगा। हमारा घर के बगल में छठ पूजा हो रहा था, देखने गए थे, ट्रेनवा रोको आके। ठीक है, नियम कानून कोनो हिले नहीं है, उसको पूरा नियम कानून एकदम चौपट करके रखा हुआ है। समझ में आ कि ना आया। तो एलिमेंट्स ऑफ द लॉ क्या कहलाता है, ये 5 गो उनके एलिमेंट्स हैं, जिसमें से कानून का उल्लंघन दंडनीय है। ठीक है, लेकिन कोनो पकड़ा जाता है तो उससे पक्का फीस लिया जाता है। ठीक है, कोई बेमतलब का चैन पुलिंग करके चल दिया है, अब पकड़ा गया है, तो उससे फीस पहले ही लेगा, 1000 रुपया दे, 1200 रुपया, उसके बाद छोड़ेंगे, काहे बेमतलब का टाना। ठीक है, अच्छा, ये सब चीज खबर इसमें इंजन में पता चल जाता है कि किस जगह से टाना गया है। ठीक है, वो सायरन बज जाता है, जैसे कैसे एगो देखना, होटल रूम जो होते हैं, होटल रूम में कहाँ से इंफॉर्मेशन चाहिए, कहाँ से उसको मतलब हेल्प की जरूरत है, तो वो एक सायरन बटन होता है, बटनवा टिप देगा तो पता चल जाएगा कि इतना फ्लोर पे इतना नंबर रूम क्या कर रहा है, कुछ हेल्प की जरूरत है, तो वैसे ही बता देता है, उसमें भी इंजन में भी बता देता है। तो वो बेमतलब का टाना है, दंडनीय अपराध है, बेमतलब का नहीं टानना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसको भी टान के निकल जाता है सब। कहाँ कानून फॉलो हुआ, खाली कानून बना दिया। बोलो, कहा बोलबे नहीं करती। सोर्सेस ऑफ लॉ क्या है, मतलब हम लोग सोर्स ऑफ लॉ यानी कि कहाँ से प्रमुख स्रोत पा सकते हैं कानून का। कानून का प्रमुख स्रोत है, कानून के स्रोतों में पर्याप्त उन साधनों से है जो कानून के निर्माण में सहायक होते हैं। जैसे कानून का निर्माण यानी कि लॉ को मेकिंग करने में जो हम लोग के सहायक होते हैं, जो हम लोग के हेल्प करते हैं, वो कौन है। वर्तमान युग या आधुनिक राज्यों में कानून बनाने की शक्ति प्रायः किसके पास है, विधान मंडल के पास है। ठीक है, विधान मंडल। रीति रिवाज या परंपरा, तो रीति रिवाज को कानून का प्राचीन तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। रीति रिवाजों का निर्माण नहीं होता है, वरन विकास का परिमाण होता है, यानी कि सबसे ज्यादा एबिलिटी होती है, सबसे ज्यादा विकास किया जाता है। विकास का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा किसी चीज को फैलाना, है ना, बड़ा करना उसको। तो उसी तरीके से कानून में रीति रिवाजों की परंपरा के अनुसार ही क्या किया जाता है, उसको फैलाया जाता है। समाज में प्रचलित वह रीति रिवाजों जो पुराने समय से चलता आ रहा है तथा उसे समाज में व्यापक समर्थन प्राप्त हो, उसे कानून का रूप दे दिया जाता है। जैसे बहुत पुराने समय से जो कानून नहीं बनते थे, लेकिन कोई कई लोग अपने घर से ही कानून को क्या करते थे, ऑरिजिनेटेड करते थे, उसको बनाते थे, तो उसी को लेके चला आता था। जैसे एक्ट बने थे ना बहुत सारे, अंग्रेजों ने एक्ट बनाया था 1773, रॉलट एक्ट, ऐसे नहीं बनाया गया था। ठीक है, चार्टर एक्ट, ये सब एक्ट बनाए हुए थे, उसी को हम लोगों ने किसमें पिरो दिया, उसको एक्ट, ये नियम कानूनों में पिरो दिया है, उसको बना दिया है। ठीक है, और क्या चीज, धर्म के अनुसार भी बनता है, किसके धर्म में क्या क्या है, इसका नियम भी बना हुआ है। जैसे हिंदुओं के धर्म के अनुसार
सकता है, ये सब नहीं बोलेंगे ना तो बवाल हो जाएगा, छोड़ो हटाओ। धर्म परंपरागत कानून को धार्मिक विश्वास मान्यता प्रदान कर जो सबल बनाता है। इस प्रकार कानून तथा धर्म में घनिष्ठ संबंध है। धर्म के अनुसार भी क्या करते हैं, कहीं कहीं कानून बनता है। एगो आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देखते होंगे किसी का, एक जन का है वीडियो कि कोई वो हिंदू लोग ही है लेकिन मुसलमान बन के कभी कभी चल जाते हैं वो लोग मंदिर में। तो बोलता है कि अरे तुम इधर क्या करने आया है, तुम तो मुस्लिम है, मंदिर में क्या करने आया है। और वो बोलता है कि वो हिंदू है, वो चल जाता है पूरा एकदम तिलकधारी वगैरह पूरा गेरुआ उरुआ पहन के चल जाता है इसमें मस्जिद में चल जाता है। बोला मस्जिद में क्या करने जा रहा है तू, ठीक है। तो उस लिए भी क्या होते हैं, नियम कानून बना के रखे गए हैं। कोई कोई लोग उसको प्रताड़ित करता है, भगाता है, कोई लोग रख देते हैं। तो क्या हो गया, पूजा करने आया तो सब है, मंदिर है, मस्जिद है, सभी तो है, एक ही भगवान एक ही है, अल्लाह राम सभी क्या है, एक ही है। लेकिन क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है, ठीक है। तो उसके लिए भी नियम कानून बना हुआ है कि धर्म में बांटा हुआ है सब, धर्म में बटा हुआ है तो धर्म के लिए अनुसार भी क्या किया जाएगा, नियम कानून अलग बनाए जाएंगे। जैसे कोई नमाज पढ़ रहा है तो उसको भाई डिस्टर्ब नहीं करना। तो इसका मतलब नमाज पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम ट्रेन के अंदर ही चालू कर दोगे एकदम लाइने बाई लाइन। ऐसा बिहार में दिखाया गया कि नमाज पढ़ रहा था तो ट्रेन का जो नहीं कोई आता है जाता है जो गैलरी होती है जो, ठीक है, और एगो जो चेन है, आपको नमाज पढ़ना है चेन में पढ़ लीजिए, वो जो चेन वो तो पूरा एगो कैबिन जो है उस कैबिन में पढ़ लीजिए। नहीं, गैलरी में सब कोई पढ़ना चालू कर दिया। एक जोन आया था उसके पीछे पीछे सब कोई चालू कर दिया। तो इसका मतलब हम भी लोग दुपकाठी उपकाठी लेके जाएं, ठीक है। तब तो मतलब रेल का नियम ही नहीं मानेंगे आप। रास्ते पे अगर आपको पढ़ना है नमाज वगैरह या रास्ते पे पंडाल बनाना है तो साइड में बनाइए, है ना। कि एक के बार तब तो गिरजाघर वाला जो क्रिश्चियन है वो बोला हमारा यहाँ पे ओ माई गॉड का गिरजाघर रहेगा, जो बोलो, ठीक है, हमरो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। गुरुद्वारा भी उधरे को गुरुद्वारा भी उधरे चला देगा, लंगर उधरे बीच में चला देगा, एकदम लंगर चला रहे हैं हम। तो नियम कानून कुछ फॉलो नहीं होगा क्या, सब कुछ नियम कानून के अनुसार चलना चाहिए। सारे धर्मों के लिए एक अलग अलग नियम बनाया गया है कि अगर नमाज पढ़ना है तो रोड के साइड में पढ़िए, अगर आपको पंडाल बनाना है, नवरात्रि की पूजा करनी है तो आपको पंडाल साइड में बनाना है, गुरुद्वारा लंगर चलाना है तो एक आपको माठ दे दिया जाएगा, उसी में आप क्या करिए, लंगर चलाइए, ठीक है। बेटा जब मन तब बना लेगा, जैसे तैसे ऐसे थोड़ी होगा। इसके साथ ही क्या है कि न्यायिक निर्णय यानी जुडिशियल डिसीजन ये भी लेता है। उसके साथ कानूनी टिकाएं हैं, लीगल ग्राउंड्स है, ठीक है। प्रत्येक देश के कानून में ज्ञाता कठिन कानूनों के रूप में स्पष्ट किया जाता है, ये भी बात है। समन्वय नीति या औचित्य पॉलिसी ऑफ द कोऑर्डिनेशन ऑन द हेस्टिफिकेशंस, ये भी कुछ है। इस आधार पर दिया गया है कि निर्णय औचित्यपूर्ण हो, यानी कि कुछ जो निर्णय आप दिए हैं वो एकदम क्या हो, मतलब आपके हित में हो, जो निर्णय दिए जाएंगे आपके अहित थोड़ी करेगा कोई। उसके बाद और क्या कहता है, व्यवस्थापन, मैनेजमेंट होना चाहिए। कानून बनाने के लिए एक पूरा मैनेजमेंट होना चाहिए। जैसे हम लोग को ये पीडीएफ सेट करने के लिए पूरा एक मैनेजमेंट है। ये पीडीएफ सेट किया है जो ये पीडीएफ सेट किया है, देखो हम पीडीएफ तो अपने से सेट नहीं करते, ये जो पीडीएफ सेट किया है वो जानता है कि किस जगह पे हमको क्या रखना है। ये तीनों का तीनों एक ही साथ पढ़ा दीजिए, लास्ट में किसके पढ़ाइए, इसका, क्योंकि न्यायिक निर्णय लेने की शक्ति किसमें है, इसी में, ठीक है, इसमें दे दिया गया है। तो और जो जो मेन मेन हिस्सा है उसको लाल कर दिया, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट टाइप्स कितने प्रकार के, सरकार कितने प्रकार के। तो सरकार जो प्रकार के, अरे बाप रे, कार्यपालिका को हम लोग क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव कहते हैं, ठीक है। तो कार्यपालिका को तो पूरा दे दिया। कार्यपालिका सरकार की वह शाखा है जो कानून को लागू करने और सरकार के दैनिक कार्यों को चलने के लिए जिम्मेदारी होती है। अब ये क्या करता है, इसमें एक देश प्रमुख, मंत्री, नौकरशाही मतलब जो सर्वेंट होते हैं, सर्वेंट कौन, आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स, ठीक है। इवन नेता भी क्या है, सर्वेंट ही है, लेकिन उसको हम लोग अपने माथे पे चढ़ा के रखे हैं, आइए आप माथे पे बैठिए, ठीक है। और उसके बाद अन्य अधिकारी शामिल होते हैं। भारत में केंद्र कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद को कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं, शामिल है। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री पीएम और मंत्रिपरिषद यानी कैबिनेट मिनिस्टर्स शामिल है। जबकि राज्य स्तर पर राज्यपाल होते हैं, यानी स्टेट गवर्नमेंट में कौन होते हैं, राज्यपाल, गवर्नर कहते हैं इनको, मुख्यमंत्री यानी सीएम, और मंत्रिपरिषद यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। तो राज्य हो चाहे कौन हो, सर ये गवर्नमेंट में कौन सा राज्य हो, चाहे वो का सेंट्रल हो, सेंट्रल मतलब जैसे दिल्ली उल्ली वगैरह हो, जैसे पूरे भारत की अगर देख लिया जाए तो कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं, मेन उपराष्ट्रपति,
प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, ये लोग क्या है, कार्यपालिका, ये कानून को लागू करवाते हैं। जब नोटबंदी हुई, डिमोनेटाइजेशन हुआ जब 2016 में, तो किसी ने कुछ भी चूक किया कि नहीं यहाँ पे ये नोट नहीं होना चाहिए, हम लोग का पुराना नोट चलेगा, किसी ने किया, नियम कानून बना के रख दिए कि नहीं, 2000 का नोट बंद हो गया, कोई किसी ने चूक किया, किसी ने बोला, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, कोई बोला, हाँ, कुछ नहीं बोला, कौन, समझ में आया कि नहीं आया। तो राज्य स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। अभी ममता बनर्जी सबके ये जहाँ पे पोल था, वोटिंग पोल, उन सब जगहों पे 1-1 लाख रुपया दिए, दिए ना, दुर्गा पूजा का 1,10,000। अच्छा আর नहीं बोली, बोली नहीं कि 1 लाख করেছি, আর একটা 10,000 নিয়ে নাও, চলো ঠিক আছে, খুশি থাকো। हाँ, जहां जहां वोटिंग पोल था उन सारे जगहों पे 1-1 10 लाख रुपया इसे मिला है। मतलब एक 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 जो पोल था, मतलब जो वोटिंग जो पोल होते हैं, उन सब जगहों पे मिला है 1,10,000 रुपया करके। किसी ने कुछ बोलने गया, एकदम खतरनाक, पूजा होना चाहिए, एकदम होना चाहिए 1 लाख रुपया, ठीक है। अब राज्य स्तर पर राज्यपाल क्या होते हैं, मुख्यमंत्री काम करते हैं, मंत्रिपरिषद क्या होते हैं, शामिल होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर शामिल होते हैं। दूसरा क्या है, तो दूसरा है हमारे पास व्यवस्थापिका यानी विधायिका, ठीक है, इसको लेजिस्लेचर कहते हैं। व्यवस्थापिका क्या करता है, सरकार का वह अंग है जो कानून बनाता है और संशोधित करता है, इसे विधायिका भी कहते हैं, इसे विधायिका भी कहते हैं। और यह भारत की ये संसद कहलाती है, भारत की संसद। संसद भी कितने प्रकार के, 2, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का जो अर्थ है, न्यायपालिका मतलब जुडिशरी, जुडिशरी, न्यायपालिका लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है जो कानून की व्याख्या करता है। तो ये कानून को बनाया, ये कानून को लागू कराया, और ये क्या काम किया, कानून की व्याख्या किया कि तुम कानून को तोड़ोगे तो तुमको सजा होगी, ठीक है, तो व्याख्या ही नहीं कर दिया। अभी हम जो बता रहे हैं ये सब क्या बता रहे हैं, कानून की व्याख्या कर रहे हैं, तो हम क्या है, जुडिशरी है। नहीं ऐसा, हम अगर करो कानून बना दें, बाबू कल से कानून है, सभी को ये जो क्वेश्चन इसमें है लिखा हुआ कल याद करके आएंगे। ये रूल्स है कि हर दिन 2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन याद करके आने हैं, ठीक है, रूल्स हो गया। अच्छा, उसको लागू कराने के लिए कौन और आएगा, लागू कराने के लिए कोई और आएगा, लागू कराएगा तो बोलेगा भाई तुम लोग को रूल्स रेगुलेशन पता है कि नहीं यहाँ के, पता नहीं, पता है सर, कुछ बताइए उसके बारे में। तो देखिए, एक नया नियम बना है, उस नए नियम को हम आपको बता देते हैं, ठीक है, कि नया नियम क्या है, कि कौन मोबाइल लेके आएगा उस मोबाइल को क्या कर देना है, साइलेंट कर देना है, रूल बना दिए, ठीक है। और जब पढ़ाएंगे तो ध्यान कहाँ होना चाहिए, इस साइड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब सीढ़ी से नीचे उतरो तो आराम से उतरो, गिरोगे तो भाई ईएमआई पे चोट लगेगा, हमको नहीं पता, ईएमआई पे टक 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 करके नीचे, ठीक है। ये क्या है, रूल्स है, इसको बनाया हमने और हम ही ने क्या कर दिया है, लागू कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, न्यायपालिका, न्यायपालिका में आएंगे तो उसकी व्याख्या करेंगे। देखो इस नियम से क्या क्या काम हो सकते हैं, ठीक है। जैसे नियम बना है क्या, मोबाइल क्या रहना चाहिए, साइलेंट, तो अगर साइलेंट रहेगा तो फोन आए चाहे नहीं आए इतना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आप हाँ देख लो, अगर इंपॉर्टेंट है तो उठा लो, ये भी नियम है, देख लो, अगर इंपॉर्टेंट है तो उठा लो, नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको साइलेंट करके रखो, ठीक, ये गो। अच्छा, जो नियम कानून बनाए थे ईएमआई पे चोट लगने वाला, तो अब सीढ़ी से जाओगे चोट लग जाएगा, बेकार बदनामी हमारी ही होगी कि आप इतना ऊपर में क्लासरूम काहे खोल के रखे हुए हैं, तो उस उससे अच्छा है कि तुम भाई आराम से चलो, और आराम से, अभी गिरोगे तो आराम से गिरना, ठीक है, उसमें हमको हमको काहे घसीट लेते हो, ठीक है। तो ये क्या है, न्यायपालिका है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं 3 प्रकार के हम लोग को क्या मिलते हैं, सरकार के अंग मिलते हैं। एक है लेजिस्लेचर जो मेकिंग लॉ करता है, एक है एग्जीक्यूटिव जो वीटो लेजिस्लेशंस यानी अपॉइंटमेंट ऑफिशियल्स उसको बताता है, उसको लागू करवाता है, और जुडिशरी उसके बारे में बताता है, कानून बनाना, कानून को लागू कराना और कानून के बारे में व्याख्या। ये तीनों के तीनों एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए, ठीक है, एक भी नहीं रहा तो नहीं रहे। ये कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, यहाँ पर देखो 16 क्वेश्चन, ठीक है बाबू, हाँ
है। समझ में आ गया? तो ये कुछ क्वेश्चंस है, आप लोग अभी ये 5 ठो लिख लो, क्योंकि कल अभी नियम बनाए कि याद करके आना है 5 ठो। और जो ऑनलाइन वाले हैं, आज कानून का चैप्टर खत्म हो गया, आप लोग का फर्स्ट चैप्टर खत्म आपका, ठीक है। और यहाँ से ये जो क्वेश्चन है आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ऑनलाइन वाले जो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं उन लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको, बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम खतरनाक स्क्रीनशॉट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो इसको लिख लो धड़ाक से, 5 ठो क्वेश्चन अभी पटाख से लिखो, एकदम पटाख से, जल्दी लिखो। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। मक्खी कम लग रहा है ना बाबू?